बांसवाड़ा जिले मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर पे है बोर तालाब स्कूल, जो कि वहाँ पर एक शिक्षक का आरोप लगाया है उसने। और आरोप ही नहीं, उसका कहना बिल्कुल सत्य है कि उसने अपनी नौकरी को दांव पे लगा के उसने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से तथा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं मुख्य सचिव को भी उसने लिखित में लिख दिया है कि इस स्कूल के अंदर नकल होती है। उसका कहना है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उन बच्चों को नकल कराई जाती है तथा नकल के बेस पे ही ये बच्चे पास होते हैं तथा सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हुए उनको लाभान्वित भी किया जाता है। जैसे गार्गिक पुरस्कार एवं स्कूटी योजना के अंतर्गत इन बच्चों का नाम लिखा जाता है। यह आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड को ढक दिया गया है, लेकिन इस ब्लैक बोर्ड के पास में जो दीवार है इसके ऊपर चौक से लिख करके नकल कराई जाती है और इसका प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पोषाहार है और स्कूल की जो अव्यवस्था है वो चरम सीमा पे है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी देखने को नहीं आता है। जब जिला कलेक्टर को कहा और संभागीय आयुक्त को कहा तो उन्होंने भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि बता दें, कमलकांत शुक्ला इसी स्कूल के अंदर संस्कृत के प्राचार्य हैं और उनकी लाखों रुपए की तनख्वाह है, लेकिन तो भी वह इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बताया गया है कि यहाँ पर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोर तालाब में संस्कृत विषय के वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस स्थानीय विद्यालय में 24 जून 2018 को मैंने अपनी उपस्थिति दी। उस समय जो प्रधानाचार्य महोदया थी सुश्री नीलिमा सेनसन, उनके द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में बोर्ड के ऊपर उत्तर लिखवा करके परीक्षाएं ली जाती थी, जिस कारण से मैंने बोर्ड की परीक्षाओं में कभी भी उपस्थिति नहीं दी और खुल करके इस व्यवस्था का विरोध किया। उनके स्थानांतरण के पश्चात वर्तमान में जो प्रधानाचार्य महोदय हैं आदरणीय विनोद जी राठौड़, उन्होंने भी इसी व्यवस्था को बनाए रखा है। वर्तमान में मेरे द्वारा फरवरी माह में अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखित में शिकायत भेजी थी। उन्होंने आगे इस शिकायत को ध्यान में रख करके नकल रुकवाने के लिए एक जिला कार्यालय से जांच दल भेजा था। उन्होंने स्थानीय विद्यालय में आकर के अर्धवार्षिक कॉपियों को सील करके रखा है। बोर्ड की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन उन परीक्षाओं के अंदर मेरे कक्ष को छोड़ करके सभी कक्षों के अंदर नकल करवाई गई है। और यह जो नकल हर परीक्षा में नकल होती रही, उसकी शिकायत मैंने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय को, संभागीय आयुक्त महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, सभी को समय समय पर मैं लिखित रूप में अवगत कराता रहता हूं। लेकिन उनके द्वारा पूरे जिले में इसी प्रकार से नकल होती है। यह एक अकेला कमलकांत शुक्ला अपवाद है जो इसका इतना विरोध कर रहा है, ऐसा कह करके। और जो जांच हुई, उस मेरे द्वारा जो शिकायत दी गई है उसकी रिपोर्ट भी आज दिनांक तक मुझे नहीं बताई गई है। अतः निवेदन है कि इस नकल जैसे गंभीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मेरा एक प्रयास है। नकल बंद होने के बाद ही इन विद्यार्थियों का भविष्य ठीक हो सकता है। पहली से लगा करके 12वीं तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय का पाठ पढ़ना नहीं आता, हिंदी में स्वयं संवाद नहीं कर सकते और प्रोत्साहन राशि के रूप में स्कूटी और गार्गी पुरस्कार जैसे पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में लेते हैं और शुद्ध रूप से 100% नकल के माध्यम से ही बच्चा आगे अगली कक्षा में पहुंचता है। 12वीं कक्षा के बाद वह बच्चे कहाँ हैं, कौन सा आगे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं, सभी बच्चे ड्रॉप आउट हैं। एक भी बच्चा आगे नहीं पढ़ रहा है। किस तरह से वहाँ पे नकल कराई जाती है? पहले तो जैसे मैंने बताया, पहले वाली जो प्रिंसिपल मैडम थी उनके द्वारा तो पूरे स्टाफ के द्वारा बोर्ड के ऊपर ही प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाते थे और बच्चे देख करके उत्तर पुस्तिकाओं में अपने उत्तर लिखते थे। 2 वर्षों से मैं विरोध कर रहा हूँ। एक बार मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही एक पत्रकार महोदय को वहाँ पर भेजा था और उनके द्वारा विरोध करने पर अब चिट्ठियों के माध्यम से
दीवार के ऊपर लिखवा करके, बच्चों के लिए दरवाज़ों के ऊपर लिख करके और अवसद वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बता करके, रिक्त स्थान के एक एक शब्द के उत्तर बता करके, इतना ही शिकायत करने के पश्चात भी सभी मिल करके नकल करवा रहे हैं और इसमें प्रधानाचार्य की पूरी स्वीकृति है, शिक्षा विभाग की पूरी स्वीकृति है। सबके ध्यान में होने के बाद में भी मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमरे की मांग की गई थी, लेकिन फिर भी सीसीटीवी कैमरे केवल 2 ही स्थान पर लगाए जा सकते हैं, ऐसा कह करके इस बात को बंद, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए और खुल करके नकल करवाई गई है। और ये मैं आश्वस्त करता हूँ, शून्य परिणाम नकल के माध्यम से लगभग 80 से 90% इस सत्र में भी रहने वाला है और आगे भी इसी प्रकार से यह नकल के माध्यम से ही विद्यालय के हिसाब से संचालित हो ही नहीं रहा। न तो घंटे बजते हैं, न कक्षाओं में शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं और जब 3 घंटे के अंदर कोई व्यवस्था संस्था नकल की सुविधा देती है तो कोई शिक्षक क्यों पूरे सत्र में जाकर के 200 कार्य दिवसों में जाकर के पढ़ाएगा। कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? कुल 742 विद्यार्थी इस सत्र में अध्ययनरत है, 1 से 12वीं के मध्य में। अभी कौन सी परीक्षा ये कब तक चलेगी? अभी 8वीं, 10वीं और 12वीं तीनों की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आज दिनांक 5 तारीख, कल ही सभी परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। तो अभी 5वीं की बाकी है? अभी 5वीं बोर्ड की परीक्षा होना शेष है। उसके अंदर तो हो सकता है बच्चों को हाथ से पकड़ करके उत्तर लिखवाना पड़े, क्योंकि वो बच्चे हो सकता है उत्तर स्वयं लिखना भी नहीं जानते हों, इतना गिरा हुआ इस तरह 5वीं तक का। स्कूल का क्या नाम है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरतलाब, जो मैंने पूर्व में मेरे परिचय